राधे राधे दोस्तों। साल 2026 की शुरुआत में नमक के डिब्बे में छुपा दें, ये एक छोटी सी चीज है। आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। ये छोटी सी चीज आपके घर में धन को चुंबक की तरह खींचेगी और आपके परिवार की उन्नति होगी, सुख शांति की समृद्धि होगी और घर में एक की कमी नहीं होगी और पूरा वंश बैठे बैठे धन खाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए आज जिस गुप्त एवं चमत्कारी एवं रहस्यमय उपाय के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय की व्याख्या न तो किसी शास्त्र में मिलती है और न ही किसी पुराण में मिलती है। दोस्तों, प्राचीन काल में इस उपाय को केवल कुछ विशेष ज्ञानी एवं विशिष्ट जनों ने अपने चेलों को ही बताया था। जी हाँ, देखिए नमक को कई लोग साधारण समझते हैं। लोग समझते हैं कि नमक तो सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए काम आता है, लेकिन आप पूरी तरह से गलत है। नमक सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता है, बल्कि वो आपकी जिंदगी का स्वाद भी बढ़ा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को शुरू करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है कि इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि इस उपाय से संबंधित कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष सावधानियां मैं आपको बताऊंगा, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। जितना जरूरी उपाय जानना है, उससे अधिक जरूरी इसके नियम और इसकी सावधानियां जानना है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। देखिए दोस्तों, नमक का संबंध पितृदोष, वास्तु दोष और ग्रह दोष, इन तीनों दोष से बताया गया है। और मनुष्य के जीवन में जो सबसे ज्यादा दुख, तकलीफ और समस्याएं आती है, वो इन तीनों दोषों के कारण ही आती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपके घर के रसोई घर में रखा हुआ नमक का डिब्बा किस तरह आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर करेगा, तमाम दुख, तकलीफ और दर्द को दूर करेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों देखिए, सनातन धर्म में, हिंदू शास्त्र में नमक को सिर्फ खाने की चीज नहीं माना गया है, बल्कि इसे हमारे जीवन की ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना गया है। और शास्त्रों में कहा गया है कि नमक समुद्र से आता है और समुद्र हमारे कर्मों का भंडार है, इसलिए नमक में इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों को खींच लेने की ताकत होती है। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से जो पुराने लोग थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, वह कहते थे कि नमक कभी भी उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि नमक को उधार देने से हमारा भला नहीं बल्कि हमारा ही नुकसान होगा। जी हाँ दोस्तों, बता देता हूं कि जो लोग नमक का उधार देते हैं, उसके साथ अपना भाग्य, अपनी शांति और अपने घर की स्थिरता भी चली जाती है। और शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जिन घरों में नमक की कद्र नहीं होती है, जहां पर नमक गिरता रहता है, खोला पड़ा रहता है, या गुस्से में खाना बनाते समय नमक डाला जाता है, तो उस घर में बिना कारण लड़ाई झगड़े, पैसों की तंगी और मन की बेचैनी बढ़ने लगती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए नमक के डिब्बे में जो गुप्त चीज आपको रखनी है, वह चीज कोई साधारण नहीं है। इस वीडियो में आपको मैं उस गुप्त चीज का नाम भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि वो गुप्त चीज नमक से किस तरह से संबंध रखती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको नमक का हर एक वो महत्व बताऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए पितृदोष एक ऐसा दोष है जिसके कारण इंसान को कोई भी सुख नहीं मिल पाता है। इंसान संतान सुख के लिए तरसता है, वंश की समृद्धि के लिए तरसता है, नौकरी, पेशा, परिवार, कारोबार, व्यापार, इन सब चीजों के लिए तरसता है। जब किसी इंसान के जीवन में पितृदोष होता है, तो देखिए दोस्तों, पितृदोष से नमक का सीधा संबंध माना गया है।
क्यों माना गया है? क्योंकि पितृ पृथ्वी और जल तत्व से जुड़े होते हैं। जी हाँ, और नमक इन्हें दोनों से बना होता है, एक तो पृथ्वी और दूसरा जल। इसीलिए कहते हैं कि जिन घरों में भोजन में नमक का संतुलन बिगड़ा रहता है, वहां पितरों की तृप्ति नहीं होती है, और इसका असर संतान, धन और परिवार की शांति पर सीधा सीधा पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, आपके मन में यह सवाल भी जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ग्रहों का नमक से क्या संबंध है। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, तो नमक शनि और चंद्र से जुड़ा हुआ माना गया है। शनि मेहनत और कर्म का ग्रह है, और नमक भी मेहनत से निकलता है। इसलिए नमक बिगड़ने पर शनि जीवन में रुकावटें डाल देता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, और इंसान के लिए गए फैसले गलत होने लगते हैं। तो वही चंद्र मन का ग्रह है और नमक जल से बना है। इसलिए नमक का दोष मन को बेचैन कर देता है, नींद को खराब कर देता है, और फिर छोटी छोटी बातों पर घबराहट होने लगती है और नींद खराब होने लगती है। तो दोस्तों, वास्तु में नमक को नकारात्मक ऊर्जा खींचने वाला कहा गया है। इसके कारण पहले लोग घर के कोनों में नमक रखते थे, घर के हर एक कोने में नमक का छिड़काव करते थे, ताकि वह घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर ले। इसी कारण समय समय पर उसे बदल भी देते थे, क्योंकि माना जाता है कि नमक घर की बुरी हवा, बुरी नजर और नकारात्मक सोच को अंदर अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन अगर वही नमक लंबे समय तक पड़ा रहे तो वही नकारात्मकता वापस फैलाने लगता है, जिससे घर में सुख नहीं टिकता है। एक बहुत ही छिपी हुई बात यह है कि नमक याद रखता है, जिस घर में दुख, बीमारी या गरीबी रही हो, वहां नमक अगर बिना बदले इस्तेमाल होता रहे तो वही हालात चलते रहते हैं। इसीलिए अक्सर आपने भी अपने घर में माँ बहनों को भी हर महीने नमक का डिब्बा धोते हुए देखा होगा, नमक बदलते हुए देखा होगा, तो यही कारण है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, बता देता हूँ कि पुराने लोग घर बदलते समय पुराना नमक छोड़ देते थे। जिस घर में वो रहते थे नमक को वहीं पर छोड़ कर आ जाते थे, कभी भी नमक लेकर नहीं जाते थे। नए घरों में, शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि नमक और आंसू एक जैसे होते हैं, दोनों में लवण होता है। इसलिए जिन घरों में नमक की बेइज्जती होती है वहां रोना ज्यादा होता है, और जिन घरों में नमक को संभाल कर रखा जाता है वो संतोष और शांति बनी रहती है। मतलब साफ है, हम रोज जिस नमक को मामूली समझते हैं, वही नमक हमारे पितरों की शांति, हमारे ग्रहों की चाल और हमारे घर की हवा और हमारे जीवन के सुख दुख से जुड़ा हुआ है। अगर इसे हल्के में लिया तो जाने अनजाने में इंसान अपने ही जीवन को मुश्किल बना लेता है, बहरहाल अपने ही जीवन को अंधकार में धकेल देता है। तो दोस्तों देखिए, जिस गुप्त चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उस गुप्त चीज का संबंध नमक से बहुत महत्व माना गया है। यानी कि वो जो गुप्त चीज है वो आपके घर की सुख शांति समृद्धि को बढ़ा देगी, आपके घर की तिजोरियां हमेशा भरी रखेगी, और आपके घर परिवार में कभी लड़ाई झगड़े क्लेश विवाद उत्पन्न नहीं होंगे। ध्यान से सुनना कि उस गुप्त चीज का नाम क्या है, वो गुप्त चीज आपको कहां से मिलेंगे, वो गुप्त चीज आपको कैसे मिलेंगे, और उस गुप्त चीज के बारे में हमारा शास्त्र क्या कहता है। ये सब चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपके जीवन में किसी चीज की कमी ना हो, आप किसी चीज के लिए ना तरसे, हर चीज आपको मांगने से पहले मिल जाए, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाए, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस छोटी सी गुप्त चीज में 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद समाया हुआ है। दोस्तों देखिए, वो जो छोटी सी गुप्त चीज है वो चीज इतनी साधारण है कि आपको अपने घर में आसानी से मिल जाएगी,
यानी कि जहां पर नमक का डिब्बा रखा हुआ होगा, बस उसी के आसपास ये छोटी सी गुप्त चीज आपको मिल जाएगी। और इस गुप्त चीज का संबंध तमाम देवी देवताओं से माना गया है। जी हाँ दोस्तों, ये गुप्त चीज है काला तिल। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि अरे गुरुजी ने ये क्या बता दिया, काले तिल और नमक का क्या संबंध है, ये दोनों शक्तियां मिलकर किस तरह मेरे घर की ऊर्जा बदल लेंगी। तो इसके पीछे बहुत ही गहरा एवं रहस्यमय मान्यता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए आज ही आप अपने घर के नमक के डिब्बे में एक बहुत छोटा सा काले तिल का साबुदाना बस एक ही रखना है, ना ज्यादा ना कम, क्योंकि कहा जाता है कि काले तिल सीधे शनिदेव और पितरों से जुड़े हुए होते हैं। और नमक कहाँ से आता है? समुद्र से आता है, जहां कर्मों की स्मृति मानी जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में काले तिल और नमक के संबंध में ये कहा गया है कि काला तिल सीधे समुद्र और शनिदेव से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, जब काले तिल को नमक के डिब्बे में छुपा कर रखा जाता है तो काला तिल सबसे पहले शनि के कठोर प्रभाव को दूर करता है, पितृदोष की रुकावटें दूर करता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा तीनों को धीरे धीरे शांत करता है। अब दोस्तों देखिए कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में काले तिल को लेकर कितनी मान्यता है। काले तिल कुत्ते को खिलाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा होती है। शनिदेव को चढ़ाने से शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है। शनि की क्रूर दृष्टि से हमें मुक्ति मिलती है और शनि की 7.5 में भी काले तिल का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, अब देखिए दोस्तों, यही कारण है कि इसे छुपा कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज किसी को नजर नहीं आएगी और नमक के डिब्बे में छिपी हुई रहेंगी तो इसका असर जल्दी होता है। दोस्तों देखिए, दिखाने के लिए इसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जो चीज नजर में आ जाती है वो असर खो देती है। देवी देवताओं की बात करें तो नमक का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से भी माना गया है। माता लक्ष्मी से इसलिए माना गया है क्योंकि नमक कहाँ पर रखा होता है? घर के रसोई घर में, और रसोई घर 2 देवताओं का सबसे प्रमुख स्थान माना गया है। पहला लक्ष्मी माता, दूसरा माँ अन्नपूर्णा देवी जो अन्न का भंडार ली रहती है, और तीसरा हमारे कुल देवी देवता और हमारे पितृ दोस्त, उनका स्थान भी हमारे घर के किचन में माना गया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, नमक बिना दिखावा किए सब वादता है, और लक्ष्मी हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितृदेव भी शांति से आते हैं, और काला तिल पितृदेव की तृप्ति का प्रतीक है। अक्सर हम देखते हैं कि जब पितृ समय चल रहा होता है, जब श्राद्ध पक्ष चल रहा होता है, तब उस समय भी लोग काले तिल का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं, पितरों की शांति के लिए, पितरों के तर्पण के लिए। जी हाँ, तो इसलिए दोनों का मिलना धन की रुकावट, बार बार का खर्च और बेवजह की परेशानी को धीरे धीरे कम करता है। लेकिन देखिए, सिर्फ उपाय करना ही उपाय को असरदार नहीं बनाता है। उपाय के साथ साथ हमें कुछ संकल्प भी लेने पड़ते हैं, हमें कुछ सावधानियां भी बरतना पड़ती है, तभी वो उपाय अपना असर दिखाता है। देखिए, सावधानियां क्या है कि सबसे पहली बात है कि कुछ लोग अपने घर में नमक के डिब्बे को फर्श पर ही रख देते हैं। खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम जो नमक का डिब्बा रहता है उसे अपने पास जमीन पर रखकर बैठ जाते हैं। तो शास्त्रों में इसकी विशेष मनाही कही गई है। नमक का डिब्बा कभी फर्श पर ना रखें। अगर आप नमक का डिब्बा नीचे जमीन पर रख रहे हैं तो जमीन पर कुछ वस्त्र या कुछ पेपर या प्लास्टिक की चीज कुछ भी रखें, उसके बाद नमक का डिब्बा उसके ऊपर रखें। नमक के डिब्बे का स्पर्श सीधे फर्श से नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है कि नमक को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। नमक को कभी खुला नहीं रखना चाहिए,
इसके पीछे का कारण यह है कि नमक में कई बार बुरी ऊर्जाएं, बुरी शक्तियां समाहित होती है। नमक का डिब्बा खुला रखेंगे तो इससे घर में नकारात्मकता फैलने लगेंगी और नमक का असर भी कम होने लगेगा। और आपने जो चीज रखी है काले तिल नमक के अंदर, वो काले तिल भी अपना असर नहीं दिखाएंगे। देखिए, नमक का डिब्बा कभी भी गिलाना हो और डिब्बे में हाथ डालते समय आपको 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि जब महिलाएं या कोई भी इंसान नमक के डिब्बे में हाथ डालें तो गुस्से में कभी भी नमक के डिब्बे में हाथ नहीं डालना चाहिए। अक्सर महिलाओं की आदत होती है कि जब छोटी छोटी बातों को लेकर घर में लड़ाई झगड़े क्लेश या विवाद होते हैं तो चिल्लाते हुए, गुस्सा करते हुए, चिड़चिड़ाहट करते हुए नमक के डिब्बे में हाथ डालती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी चीज, जब भी आप नमक के डिब्बे में हाथ डालें तो आपको किसी के प्रति मन में कटु वचन, कटु भाव नहीं रखना है और नमक के डिब्बे में हाथ डालते समय अपना मन बिल्कुल शांत रखना है, अपना हृदय बिल्कुल शांत रखना है। जी हाँ, देखिए, हर शनिवार नमक को हल्का सा हिला दे लेकिन तेल को बाहर ना निकाले। ये जो सावधानियां हैं, ये सावधानी आपको नमक के डिब्बे में तेल का दाना रखने के बाद करनी है। और किसी को ये ना बताएं कि आपने डिब्बे में क्या रखा है। अगर घर बदले तो पुराना नमक और तिल वही छोड़ दे और नए घर में नया नियम शुरू करे, क्योंकि माना जाता है कि इन नियमों का पालन करने से धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और घर का वातावरण हल्का होता है, फैसले सही होने लगते हैं और पैसे की जो रुकावट बनी रहती है बिना कारण के वो अपने आप ढीली पड़ने लगती है। देखिए, इंसान के जीवन में दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब इंसान के जीवन में पैसा नहीं आता है तो कई बार इन चीजों की वजह से भी इंसान परेशान रहता है। जी हाँ, तो यही कारण है। आपकी ये बात हमेशा गुप्त रख रही है, क्योंकि ये चमत्कार से ज्यादा नियम और धैर्य का खेल है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि बस मैंने तो तिल का एक छोटा सा साबुत दाना नमक के डिब्बे में रख दिया तो अब मैं तो करोड़ों का मालिक बन जाऊंगा, मेरे तो लाखों करोड़ों की संपत्ति हो जाएगी, मैं अपना घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ खरीद लूंगा। तो देखिए, ये कोई टोटका नहीं है जो आप एक रात में करेंगे और दूसरे दिन से ही इसका चमत्कार शुरू हो जाएगा। देखिए, उपाय चाहे कोई भी हम करते हैं, हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी हवन करते हैं तो उसमें धैर्य रखते हैं ना, तो ये उपाय भी आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। ये उपाय आपकी सुख, शांति और समृद्धि की परीक्षा लेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं आपको बताता हूं कि इस उपाय का सीधा अर्थ, स्पष्ट अर्थ और संकेत यही है कि यह उपाय सिर्फ और सिर्फ धैर्य के बल पर ही अपना प्रभाव दिखाएगा। अब दोस्तों देखिए, मान्यता क्या है? मान्यता ये है कि काला तिल उन रुकावट को बांध देता